मौजूद तमाम मोमिनीन अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सबको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मैं बहुत कम टाइम में बहुत अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। करबला की जो अभी बात हुई दरगाह शाह मर्दा की लड़ाई की, तो दरगाह शाह मर्दा की लड़ाई सबसे पहले 2010 दिसंबर से शुरू हुई 2011 में। हमें ऐसा नहीं कि ये अभी 2019 में एक कामयाबी मिली। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लगातार इन 8 सालों में लगातार कामयाबियां दी हैं। सबसे पहले 2011 में कनाती मस्जिद को, जहां पर आजादी के बाद कभी इबादत नहीं हो पाई थी रेगुलर, वहां पर उस मस्जिद को आबाद कराया गया। ये दिल्ली में एक ऐसी मिसाल है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद 2012 के बाद 2012 में छोटी करबला ये नाम की है, 3000 गज जगह है ये, जिसकी दुनियावी कीमत भी आप देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए में। वहां पर परचम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बाकायदा लगाया गया, और जहां पर आजादी के बाद कभी रेगुलर इबादत नहीं हो पाई थी, वहां पर दरगाह हजरत अब्बास कायम हुई, और वो आज भी कायम है। उसके बाद दरगाह शाह मर्दा का जो आता है, वहां पर हमारी तकरीबन 5000 गज जगह की बाउंड्री वॉल पेंडिंग थी। उसमें हमारे आगे की 3 तरफ की बाउंड्री वॉल कंप्लीट होकर तकरीबन 3500 गज जगह जो आजादी के बाद से डिस्प्यूट में थी, वहां पर बाकायदा बाउंड्री वॉल होकर कंप्लीट हो गई, और वो अब हमारे बाकायदा कब्जे में है। ये 2014 में हुआ। उसके बाद नक्कार खाना इमामबाड़ा, जो तकरीबन 2500 गज जगह है, वहां पर बाकायदा इमामबाड़े में 76 मलबा भरा हुआ था। वो इमामबाड़ा बाकायदा खाली हुआ, और आज वहां बाकायदा मजलिसो मातम होता है। करबला जिसकी बात चल रही है, वहां पर तकरीबन 20,000 गज जगह इन पिछले 8 सालों के अंदर बाकायदा मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में कब्जा लिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि ये जो सारी लड़ाई हुई, ये सबसे पावरफुल आदमी, सबसे मक्कार आदमी इसमें इन्वॉल्व था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उस कांग्रेसी नेता के बारे में। तमाम ताकतें, तमाम कोशिशें लगाई गई कि डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, मगर मौलाना कल्बे जवाद साहब वहां रेगुलर हमारी सरपरस्ती करते रहे। और इस बीच में इस लड़ाई की सरपरस्ती और क़यादत मौलाना कल्बे जवाद साहब ने की, मगर महमूद प्राचा साहब ने जिस तरीके से हमें कानूनी मदद फराहम की, वो एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन 9 सालों के अंदर अंजुमन अहमदिया के ओहदेदारान के ऊपर तमाम जुल्म ज़्यादतियां की गई दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे मेंबर्स को और मोमिनीन को बाकायदा जेल तक भेजा गया। यहाँ मेरे बड़े भाई दिलावर अब्बास साहब मौजूद हैं, वो बाकायदा 4 बार तिहाड़ जेल गए। एक बार 22 दिन रहे, एक बार 16 दिन रहे, एक बार 6 दिन, एक बार 4 दिन। उसके अलावा यहाँ मोहम्मद असगर साहब हैं, इन पे कई मुकदमे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रईस अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, इन पर रेगुलर बहुत मुकदमे हैं, बहुत मार भी लगी है इनको कई बार। और हमारे मोहम्मद जामी साहब हैं, वक्फ सेक्रेटरी हैं, और यहाँ हमारे यंग लड़के बहुत आए हुए जो बाकायदा जेल गए हैं। मोहम्मद अली साहब हैं, शाहिद साहब हैं, सब लोग। एक टीम बहुत मजबूती के साथ लगी रही, मगर वो इसलिए लगी रही क्योंकि जब भी हमारे लड़के जेल गए तो एक इत्मीनान होता था कि हमें हर हाल में कानूनी मदद सही वाली वो मिलती रहेगी। और महमूद प्राचा साहब आज की डेट में तकरीबन दरगाह शाह मर्दा से मुतालिक 62 केस बिल्कुल प्रो बोनो, बिना किसी खर्चे के पिछले 8 साल से लगातार कर रहे हैं। तो महमूद प्राचा साहब ने जिस तरह, और एक और बात बताना चाहूंगा कि जितने दरगाह शाह मर्दा के केस होते हैं, उनमें कल्बे जवाद साहब ने उस टाइम भी दबाव देके पूरी अपनी ताकत से सरकार को झुकाकर ये वहां बाकायदा मेयर्स पास कराए थे कि जो भी दरगाह शाह मर्दा से मुताल्लिक मुकदमा होगा
उसमें वक्फ बोर्ड के वकील जनाब महमूद प्राचा साहब होंगे। उसकी वजह से सरकार की तरफ से कभी भी गलत स्टैंड नहीं आ पाया और महमूद प्राचा साहब हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से सही स्टैंड रखते रहे। तो एक ये ऐसा कॉम्बिनेशन था कि वक्फ बोर्ड की तरफ से सही बातें रखी गई। सरकार ने 3 बार महमूद प्राचा साहब को जब उन्होंने चाहा कि कुछ गलत स्टैंड दिलवाया जाए, 3 बार इन 8 सालों में हटाया, मगर तीनों बार कल्बे जवाद साहब ने बाकायदा दिल्ली आकर पूरी ताकत के साथ वहां प्रोटेस्ट भी किए और हर तरीके से इस बात पे सरकार को राजी किया कि नहीं, महमूद प्राचा साहब ही इसमें वकील होने चाहिए, जिसके बाद ये हमें ऑर्डर मिला। मगर इस पूरी कामयाबी में बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए सहरा, खास करके आप लखनऊ के मोमिनीन के सर पे भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी अंजुमन हैदरी को बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत बनी रहती थी कि अगर ज्यादती और जुल्म की इंतहा हो गई तो इंशाअल्लाह जो यहाँ पर हुसैनी है और यहाँ पर हमारे भाइयों चुप नहीं बैठेंगे, 1 मिनट में ईंट से ईंट बजा देंगे। उस हिम्मत से हम लोग बहुत ताकत के साथ खड़े रहे और यहाँ तक कि कई बार वहां पर गोलियां तक चली, मगर हमारे कभी कदम उखड़े नहीं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें आप भाइयों का, हमारे मोमिनीन का जो लखनऊ के हैं खास तौर से, उनका साथ हमारे साथ है, चाहे वो करबला की कामयाबी का जो कहना चाहिए कि नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जब रायबरेली में तारीख में इतना बड़ा जलसा जो आप मोमिनीन ने किया था 2014 में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी उसी दिन से वहां पर हालात चेंज हो गए थे दिल्ली के अंदर। उसी टाइम नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग रास्ता दे दीजिए, हर बुत को ये मोजिज़े का आलम बरामद होता है। नारे सलवात आरिफ हुसैन साहब के लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। आरिफ हुसैन साहब जिनके बेटे खास तौर से सलाम में शिरकत करते थे, आज उनका इंतकाल हो गया है। आरिफ हुसैन इब्न ज़की हुसैन साहब के लिए एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा दें। नारे सलवात। तो जब रायबरेली के अंदर आप मोमिनीन ने यहाँ पर खास तौर से, जिसमें लखनऊ के ही मोमिनीन यहाँ से, मैं उसमें जो एहतजाज हुआ था उसमें था, तो मैं देख रहा सैकड़ों की तादाद में बसें, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां यहाँ से गई थी। तभी वहां पर जो कांग्रेस आला कमान था उसने ये तय कर लिया था कि अब हम इस जगह को नहीं कब्जा सकते। जिस तरीके से यहाँ पर भी लखनऊ में लड़ी गई, जनाब मीसा मिर्ज़ी साहब से हमेशा जब भी लखनऊ में, दिल्ली में हमारे साथ कुछ ज्यादती, हमारे लड़के जेल वगैरह जाते थे तो हमेशा हम लोग मीसा मिर्ज़ी साहब से टच में रहते थे और ये कल्बे जवाद साहब से रब्ता कायम करते थे। ये खुद 4 महीना जेल में रहे, तकरीबन 27 मुकदमे और 7 जिसमें 307 जैसे मुकदमे। तो आप ये समझ लें कि जब कोई भी, मेरे ऊपर खुद तकरीबन 50 के करीब मुकदमे हैं, जब कोई भी बिकेगा नहीं और झुकेगा नहीं तो सामने वाले के पास एक ही रास्ता होता है कि उस पर मुकदमे लगा दिए जाएं, उसे जेल भेज दिया जाए। मगर जो उसको उस डर को पार कर गया, फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता है।
इंशाअल्लाह अगर मीज़म भाई जैसे और जितने यहाँ पर नौजवान हैं जो हमेशा ही जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब की इस वक्त की लड़ाई में साथ रहते हैं, अगर हम लोग, मैं आपको दिल्ली की तरफ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये समझ जाएं कि जेल जाना हमारी इबादत है, अगर हम वक्फे इमाम हुसैन बचाने के लिए जा रहे हैं और इस जमीन को जो हमने बचाई है, आप तमाम मोमिनीन ने बचाई है, अगर 100 लोग भी जेल गए तो कुछ भी नहीं है। समझिए 50,000 करोड़ की वक्फ इमाम हुसैन की जायदाद, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जिसका हम क्योंकि जिस घराने में पैदा हुए हैं, हम वारिसीन में से, हम पे जिम्मेदारी है और ये हमारे ऊपर लाजिम है कि अगर हमें दिखाई दे कि वक्फ जायदाद लुट रही है तो हम ये बहानेबाजी और ये नोटंकी ना करें कि साहब ये हो रहा होगा, साहब वो तो ऐसे ही है, साहब यही होता है। घर से निकले, आगे बढ़े और पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ दे। आप देखेंगे कोई माई का लाल वक्फ की जायदाद पर नहीं टिक पाएगा, मगर दिल्ली की पूरी कामयाबी का जो सेहरा है पूरे तरीके से मौलाना कल्बे जवाद साहब के सर पर जाता है। अगर मौलाना कल्बे जवाद साहब नहीं होते, हमें कुचल दिया जाता, हमें मसल दिया जाता, मगर जब जब हमारे ऊपर कोई भी आफत आई, जुल्म हुआ, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने एक इस तरीके से हमारे सामने शील्ड की तरह खड़े हो गए कि दुश्मन के पास कोई चारा नहीं होता था। मौलाना कल्बे जवाद साहब जैसा हो, मौलाना कल्बे जवाद साहब जैसा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं आखिर में एक बात और बताना चाहूंगा, दिल्ली की जो अंजुमन हैदरी के तमाम औकाफ हैं और जो अंजुमन है उसके मौलाना कल्बे जवाद साहब चीफ पैट्रन हैं। हमारी जितनी भी कमेटी है उसका ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, गवर्नमेंट में सारे बायलॉज रजिस्टर्ड होते हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब वहाँ चीफ पैट्रन हैं। वहाँ के औकाफ के ऊपर मौलाना साहब की इंस्ट्रक्शंस के तहत बाकायदा तरमीम की गई है। वहाँ के किसी भी औकाफ पर किसी भी इंडिविजुअल के फायदे के लिए कोई कोठी, बंगला, मकान, दुकान तामीर नहीं की जाएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौम की फलाह महबूदी के लिए या तो रोजे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो भी कौम के फायदे के काम होंगे वो हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी मक्कार हैं जो ये अफवाह फैलाएंगे, अरे हुजूर वहां तो वो कोठी बनाने का मामला है, वहां तो वो टावर बन जाएंगे। तो ये भी बहुत इस तरीके की अफवाह जो फैलाए उसको मैं आपको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वहां पर दरगाह शाह मर्दा में कोई भी, यहां तक कि अंजुमन के पास कोई पावर नहीं है। वहां हर काम, जो भी काम होगा उसकी कानूनी पावर जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास है, जो हमारी अंजुमन के चीफ पैट्रन है। और अंजुमन हैदरी का कोई भी ओहदेदार या अंजुमन कोई भी किसी भी तरीके के अगर करप्शन में या किसी गलत काम में मुलविस पाई जाती है तो मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास बाकायदा वीटो पावर है। वो बिना किसी, सिर्फ अगर उनके सामने सबूत आएंगे तो उनका फैसला आखिरी होगा और वो किसी को भी इमीडिएट इफेक्ट से हटा सकते हैं। तो हमने ये तरीका वहां कायम किया है जिससे कि वक्फ जायदादें बचने के बाद बाकायदा उनका तहफ्फुज भी हो सके। तो ये बहुत जरूरी है कि जब इतनी बड़ी जायदादें बचे तो उनको बचाने के लिए भी जो उनको मुहाफिज होना चाहिए वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो लिहाजा दिल्ली के तमाम मोमिनीन ने और अंजुमन हैदरी ने मौलाना कल्बे जवाद साहब को अपना चीफ पैट्रन बाकायदा कानूनी बनाया है और इंशाअल्लाह जल्द ही वहां पर जो भी कौम का फैसला होगा, जैसा कौम कहेगी, वहां पर तामीराती काम शुरू होंगे और उनकी इफ्तिताह इंशाअल्लाह मौलाना कल्बे जवाद साहब और जो यहाँ उलमा जिन्होंने हमारी इस तहरीक में हमारा साथ दिया, जब जब हमें यहाँ जरूरत पड़ी हमें मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ यहाँ के उलमा ने भी बहुत साथ दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम मोमिनीन का जो यहाँ मौजूद हैं
और यहाँ मौजूद नहीं भी हैं जिन्होंने हमारी इस तहरीक में साथ दिया है, मैं उन सबका तमाम अंजुमन हैदरी की तरफ से और दिल्ली के मोमिनीन की तरफ से ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के मोमिनीन जो इस वक्त के बचाने के लिए लगे हुए थे, उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम।